अक्षिता, आवेश, अवदेश, तोषान, निभा नहीं पढ़ पा रहे हैं हम नाम, क्योंकि आपने स्पीड का कर दिया है इतना तगड़ा काम। ठीक है, चलिए एक ऐसा बैच है जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल्स एंड डाउट सेशंस, इन सभी पर चर्चा करता हूं। परंतु शुरुआती तौर पर जो हमारे चर्चा का विषय है, शुरुआती तौर पर जो हमारी चर्चा का विषय है वो सीधा कंप्लीट थ्योरी को करना है। ठीक है, जहां कल छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां हम हिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके थे और यहां पर जो पॉइंट हमारा चल रहा था वो दरअसल यहां पर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था। हालांकि मैंने आपको साइट्स के बारे में काफी कुछ चीजें बता दी थी, काफी कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब यहां पे आप हेडिंग जो डालेंगे, अब जो हेडिंग आप डालेंगे यहां पर, इसके जस्ट बाद जो हेडिंग आप डालेंगे वो आप डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय संस्कृति किस प्रकार से थी, इनका समाज किस प्रकार का था। ठीक है, ये शैलियां किस प्रकार की यूज करते थे, इनका समाज चलता कैसे था, और उसके बाद मैं इंपोर्टेंट साइट्स को कराऊंगा। मैंने क्या बताया, बहुत ध्यान से समझना भैया। मैं आपको पता है क्या करूंगा, मैं अभी आपको पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो विशेष जानकारी समाप्त हो जाएगी, फिर मैं एक एक साइट के बारे में बताऊंगा कि हड़प्पा इसलिए फेमस था, हड़प्पा में ये मिला, मोहनजोदड़ो में ये मिला, कालीबंगा में ये मिला। तो वो चीज तब मैं कराऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ की सभ्यता कराता हूं कि यहाँ पर लोग कैसे थे, क्यों थे, क्या करते थे, लिखते कैसे थे। ठीक है, तो उस सब चीज के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, चलिए। तो पहले मैंने आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को ही अगर मैं रिकॉल करूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने यहां से पढ़ाना आपको शुरू किया। भैया मैंने कहा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता रिकॉल करा रहा हूं। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मेहुला सभ्यता कहा जाता है। अगर हम बात करें कितनी पुरानी है, एनसीईआरटी मानता है 2500 से लेकर 1750 बीसी पुरानी है। आईआईटी खड़गपुर कहता है सिंधु घाटी सभ्यता 8000 साल पुरानी है। इजिप्ट की है 7000 साल पुरानी, और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ये 6500 साल पुरानी है, ऐसा मानता है। ठीक है, अब हम बात करें नाम के पीछे का कारण क्या था। तो भाई इसके नाम के पीछे का कारण यही था क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी के बेसिन में हुआ, सिंधु नदी के आसपास के जो जल भरण क्षेत्र है उसमें हुआ था, जिस कारण से हम कहते हैं कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। इसके पश्चात अगर हम बात करें, फिर हमने अगले पॉइंट को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर मैंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अंतर्गत ये सब चीज हम आगे पढ़ेंगे। खैर, तो इसको तब देखेंगे ये क्या है, ये क्यों है ये। इसके बाद मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई है। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन को साक्ष्य मिले थे। 1856 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंगम ने प्रत्यक्ष खोज की थी, और उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने जानकारी बटन बंधुओं ने दी थी। तो कई बार होता है कि रेल की पटरियां बिछाते हुए ये किसको मिला था, तो भैया रेल की जब पटरी बिछ रही थी तो वो बटन ब्रदर्स को ही मिला था। जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वर्तमान में, सिंध वाला क्षेत्र, तो सिंध में रेल की पटरियां बिछा रहे थे। तो रेल की पटरियां वालों की अगर हम बात करें तो बटन ब्रदर्स थे जो रेल की पटरियां बिछा रहे थे। इनको यहां पर यह जानकारी मिली थी। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि 1860 और 61 के मध्य भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव रखी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में हेडक्वार्टर है। इसके प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंगम है, जिस वजह से उनको भारतीय पुरातत्व का जनक मानते हैं। बहुत बेहतरीन। फिर मैंने बताया लेकिन भैया 1920 और 21 के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सफल प्रयास हुए, यानी हमें पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कोई चीज है। ठीक है, और वो हमें पता लगता है 1920 से 21 में, क्योंकि इसी समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जॉन मार्शल के द्वारा यह आदेश दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हमें स्रोत मिले हैं उन सब में खुदाई करो। ठीक है, परफेक्ट। ये सब चीज क्लियर होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया तो भाई इसका विस्तार किस प्रकार से था। तो फिर मैंने आपको विस्तार को बताना शुरू किया कि भाई इसका विस्तार कैसे था। इसको आप ट्राइंगुलर शेप में देख सकते हैं, त्रिभुजाकार देख सकते हैं, कुछ बुक इसको डायमंड शेप भी बताती हैं कि ये डायमंड शेप है। इसमें सुतकांगडोर देखने को मिलता है वेस्टर्न, ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलता है हमारा आलमगीरपुर देखने को मिलता है, सदन में देखने को मिलता है दैमाबाद, गोदावरी की सहायक नदी, प्रवरा नदी, यहां पर दैमाबाद महाराष्ट्र में है। बेहतरीन। दैमाबाद कहां पे बाबू, महाराष्ट्र में है। ये सब चीज हम कर चुके थे। अब हम बात करते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इतना पुराना है। ठीक है सर, बार्टन ब्रदर दो भाई थे कि, हाँ जी, दो भाई दोनों तबाही। ठीक है, ध्यान दे लो, ध्यान। ठीक है, ये समझो। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली अब हम उसके बारे में व्याख्यीकरण करेंगे। ठीक है, उसके बारे में व्याख्यीकरण करेंगे।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में आप चाहें तो इसे अन्य जानकारी में लिख लें, ठीक है, या इसके समय में लिख लीजिए कि इसके बारे में अन्य जानकारी कैसे। नामकरण किसने किया? बहुत बढ़िया, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया है। अनुज यादव, जॉन मार्शल ने नामकरण किया है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ के समाज की जानकारी, सिंधु घाटी इसके समय सामाजिक शैलियों की जानकारी है, या इसके बारे में अन्य जानकारी लिख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में अन्य जानकारी, सवाल आते हैं बाबू इससे, तो याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के समय अन्य जानकारी, अन्य जानकारी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो अन्य जानकारी है उसको हम फटाफट लेवल पे देखते हैं। अन्य जानकारी, अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अदर इंफॉर्मेशन, तो चलिए अदर इंफॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। तैयार हैं आप? फटाफट बता जो, तैयार हो के नहीं योगी? अरे रिकॉर्डेड नहीं है बाबू। तो भाई जितने भी ऐसे लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं, जो इस क्षेत्र में रहा करते थे, कई बार पूछ लिया जाता है कि यहां पर किस प्रकार की जो है लिपि का प्रयोग किया जाता था। पहली नगरीय सभ्यता, ठीक है, लो छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख रहा हूं, पहला पॉइंट पॉइंट बना के लिख रहा हूं, यह पहली नगरीय सभ्यता है। आप जानते हैं इस बात को, ये मैंने पहले लिखवा चुका हूं, लेकिन आपका रिकॉल हो जाएगा। पहली नगरीय सभ्यता है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। एक बालक पूछ रहा है नाम कैसे मिला, तो जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया था, चाहो तो लिख लेना। दूसरा पॉइंट, यहां किस प्रकार से अगर पूछें कि भाई लिपि कैसी यूज की जा रही है, तो लिपि तीन प्रकार की आपकी यूज की जा रही है। लिपि तीन प्रकार की यूज की जा रही है, भावात्मक, चित्रात्मक और चित्राक्षर। लिपि कौन सी यूज की जा रही है? लिपि, लिपि यानी स्क्रिप्ट। यहां से हमें कुछ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। यहां से हमें लिखित लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो स्क्रिप्ट को आप देखेंगे, स्क्रिप्ट कैसी है। सबसे पहले स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, हिंदी भाषा में आप लिखेंगे फटाफट से, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक आप लिखेंगे, भाव चित्रात्मक, 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 भाव चित्रात्मक हो गई, चित्रात्मक हो गई। एंड एक और शैली होती है जिसको कहा जाता है कि भाई शैली का प्रकार वही है, लेकिन उसके अंदर चित्र अक्षर हो जाते हैं, चित्राक्षर, चित्राक्षर, चित्राक्षर। भाव चित्रात्मक का होता है ड्राइंग के थ्रू समझाना, चित्राक्षर चित्रात्मक का मतलब होता है कंप्लीटली ड्राइंग के थ्रू समझाना, चित्राक्षर जो होते हैं ड्राइंग प्लस वर्ड्स के थ्रू समझाना, ठीक है। इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। इसको आइकोनोग्राफ बोलते हैं, इन दोनों को आइकोनोग्राफ बोल सकते हैं, आइकोनोग्राफ बोल सकते हैं। तो ये तो है बेसिक शैली का जो यूज है, ये यूपीएससी वाले लोग पढ़ते हैं इस शैली को। हमसे पूछे जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, यूपीएसआई हुआ, पीसीएस हुआ, तो पीसीएस में पूछे जाते हैं सीधे तौर पर, सीधा बताइए जी भैया यहाँ पे इस शैली को क्या बोलते थे। सर इसको सर्पिलिकार लिपि, सर्पिलिकार या गोमूत्री लिपि बोलते हैं, सर्पिलिकार या गोमूत्री, इसको सर्पिलिकार, सर्पिलिकार अन्य नाम है लिपि के, अन्य नाम सर्पिलिकार, तथा गोमूत्री लिपि इसको बोला जाता है, गोमूत्री लिपि इसको बोला जाता है। मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, स्क्रिप्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग लिखा करते थे, ठीक है। चलो, तो बहुत तगड़े लेवल पे लिखते थे भाई साहब, ऐसा नहीं है तुम्हारी तरह तुम पे लिखना नहीं आ रहा है, तो बहुत तगड़े आदमी थे यार वे कतई। तो इसको आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए, इसको गौमूत्री लिपि बोला करते थे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको ब्रेस्ट ऑफ एडम भी बोला जा सकता है। इसी गौमूत्री लिपि को इंग्लिश में ब्रेस्ट ऑफ एडम भी बोल सकते हैं, ब्रेस्ट ऑफ एडम भी बोला जा सकता है, ब्रेस्ट ऑफ एडम, ब्रेस्ट ऑफ एडम भी बोल सकते हैं।
ब्रेस्टोफेडम भी बोलते हैं। आपने अब एक बात सुनी होगी, उड़ती उड़ती आपने खबर सुनी होगी, ठीक है। अब सर सर्पलिकार या गोमूत्र लिपि, हाँ सर्पलिकार या गोमूत्र लिपि एक ही है, ठीक है। चाहे तो इसमें और लिख सकते हैं, ये एक ही होती है, और लिख सकते हैं सर्पलिकार या गोमूत्र लिपि। अब सर्प कैसे चलता है सर? ऐसे चलता है जी, वो बिल्कुल नागिन नाचे गली गली, देखा है ना, हाँ। तो इसको लिखने का पैटर्न है ऐसे, ऐसे सर्प चला दिया ना, देखो पूरा श्याप चला है, पूरा नाग बना दे, श्याप बना दे, तो श्याप बना दिया पूरा, बहुत बढ़िया। तो ये इस प्रकार से जो पूरा श्याप बनाया गया है, इस प्रकार से इस लिपि को लिखा जाता था। बात आई समझ में? इस प्रकार से इस लिपि को लिखा जाता था, बिल्कुल ऐसे। इसको एक बार आप बना भी लेंगे ताकि आपको जो है बेहतरीन ढंग से पता लग जाए, ठीक है, बेहतरीन ढंग से पता लग जाए, ठीक है। चलिए, जो इसकी पहली लाइन लिखी जाती थी, पहली लाइन राइट से लेफ्ट की तरफ, जो मैंने डिजाइन बनाया, पहली लाइन राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। पहली लाइन राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, और दूसरी लेफ्ट से राइट, फिर तीसरी राइट से लेफ्ट, ऐसे 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 सर्पलिकार की तरीके से चलती थी। सर क्या ये लोग शादी करते थे? भाई मुझे न्योता नहीं दिया इन्होंने कभी भी, ठीक है। पहले लिख ले यार, ठीक है, उसके बाद देखेंगे, नागमणि बाद में मिलेगी तुम्हें, ठीक है, पहले ध्यान दो यहां पर, ठीक है। चलो, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अगर हम बात करें सर हमें कैसे पता ये ऐसा लिखते थे, क्या हमें कहीं साक्ष्य मिले हैं? जी हां, हमें साक्ष्य मिले हैं। लिपि के साक्ष्य हमें, लिखिए इस चीज को, लिपि के साक्ष्य हमें हड़प्पा की कब्रों से मिले हैं, हड़प्पा के कब्रिस्तान से, और धौलावीरा के सूचना पत्र से मिले हैं, ठीक है। लिखिए, लिखे। उर्दू की तरह नहीं लिखी जाती, उर्दू ऐसे नहीं लिखते, उर्दू को यहां से यहां ही लिखते हैं। उर्दू सर्पलिकार नहीं होती, ब्रास्टोफेडम नहीं होती वो, ठीक है। चलो, इसके जो साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, इसके साक्ष्य कहां से मिले, इसके एविडेंस कहां से मिले हैं? एविडेंस, तो इसके एविडेंस के बारे में लिखिए। जैसा मैंने बताया, हड़प्पा के कब्रिस्तान से, हड़प्पा के कब्रिस्तान से, हड़प्पा कब्रिस्तान से, हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिले, हड़प्पा कब्रिस्तान से, ठीक है। चलो, जो कब्रिस्तान है, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ हड़प्पा से, एंड धौलावीरा के सूचना पट से, धौलावीरा के, धौलावीरा के सूचना पट से मिले हैं, सूचना पट से। इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ धौलावीरा, इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ धौलावीरा, तो कब्रिस्तान से एंड धौलावीरा के सूचना पट से जो यहां से हमें मिले। सर किसको मिले थे? तो एक है प्रोफेसर वैडन, तो वैडन महोदय को मिले थे पहली बार। तो किसको मिले थे? इसमें जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर कौन है? वैडन महोदय। तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख वैडन महोदय ने किया है, सर्वप्रथम वैडन महोदय ने इसका उल्लेख किया है। वैडन महोदय ने, वैडन महोदय, वैडन महोदय ने इसका उल्लेख किया है, वैडन महोदय, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम वैडन महोदय ने इनको रिसर्च किया है, रिसर्च। तो वैडन, WEEDON, वैडन जो है प्रोफेसर है, प्रोफेसर, प्रोफेसर वैडन। तो प्रोफेसर वैडन के द्वारा इसको रिसर्च किया गया, नोट करिए, ठीक है। प्रोफेसर वैडन के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। चलिए, क्लियर है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या लिखा गया था वो हम पढ़ नहीं पाए, लिखा हुआ क्या था वो हम पढ़ नहीं पाए, हम इस लिपि को पूर्णतः नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है, हम समझ नहीं पा रहे थे, हम इस लिपि को पूर्णतः समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। चलो, कुछ चीजें ऐसी थी जो कॉमन थी, जैसे पशुपति नाथ की मोहर कॉमन है, जो पूरे हड़प्पा सभ्यता में हर जगह से मिली है। इनका खोज, अरे वैडन महोदय लिख तो दिया भैया, वैडन महोदय ने। चलो भाई, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अन्य, इसके बारे में समझना। एक ऐसी मोहर है जो पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में हर स्थान से देखने को मिलती है, ठीक है, वो लिखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर अधिकांश
अधिकांश सिंधु घाटी क्षेत्रों से देखने को मिली, क्षेत्रों में मिली। ठीक है, तो एक सील है असील, मोहर यानी सील, असील। मोस्ट फेमस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर सबसे ज्यादा थी। पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ। ठीक है, तो इसको पशुपतिनाथ की मोहर बोलेंगे, पशुपतिनाथ की मोहर है। तो इसमें मिडल में पशुपतिनाथ बने होते हैं। मिडल में कौन है? पशुपतिनाथ बने होते हैं। राइट साइड आपको गैंडा और भैंसा देखने को मिलते हैं, राइट साइड गैंडा और भैंसा देखने को मिलते हैं। हाथी और बाघ लेफ्ट में, हाथी बाघ, यहां लिख देता हूं, हाथी और बाघ कुछ इस प्रकार से है ये, हाथी और बाघ लेफ्ट साइड है। राइट साइड आपको जो देखने को मिलते हैं, जो राइट साइड आपको देखने को मिलता है, गैंडा भैंसा, गैंडा भैंसा, गैंडा भैंसा, हिरण देखने को मिलेगा, हिरण देखने को मिलेगा, और बीच में भगवान शिव है। ऐसा कंसीडर किया जाता है जो पशुपतिनाथ है वो भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। पशुपतिनाथ की जय हो। तो यहां पर भगवान है पशुपति भगवान, पशुपति भगवान ऐसा मानते यही भगवान शिव है, ना आदि ना अंत है उसका। ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर लेफ्ट साइड में हाथी बाघ गैंडा भैंसा हिरण। आप चाहें तो मैं इसकी इमेज आपको दिखा सकता हूं, अगर इमेज कहीं पे ऐड हुई होगी तो यार मैं जरूर दिखा दूंगा। ऐड हुई है क्या? हाँ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं जूम करके इस इमेज को दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है भाई पशुपतिनाथ की सील। अगर तुम्हें थोड़ा मोटा भी दिखता होगा, माड़ा मोटा, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो पशुपतिनाथ है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं पशुपतिनाथ, है ना? पशुपतिनाथ आपको दिख रहे होंगे। ये बाबू पशुपतिनाथ है भगवान हमारे। अरे यार, ये रहा इमेज, पशुपतिनाथ है ये। ठीक है, चलिए, ये इनका मुकुट है बेसिकली। ठीक है, ये इनका मुकुट है बेसिकली, ये भगवान जी हैं। ठीक है, याद रख। ये है बाबू गैंडा, आपको दिख रहा है गैंडा? ठीक है, कैमरे में दिख रहा है क्या? दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ये गैंडा है बाबू, ये गैंडा हो जाएगा। ठीक है, जो स्पष्ट दिख रहा है। इसके नीचे भैंसा हो जाएगा, भैंसा। ये रहा, देखो सींग ये रहे भैंसे के। ठीक है, ये भैंसा हो गया। इधर ये आपको हाथी हो गया, ये चीता हो गया, चीता। ठीक है, और ये रहा हिरन। हिरन ने इस तरीके से मुंह किया हुआ है। ठीक है, और इसके सींग ऐसे निकलना है। ठीक है, ऊपर क्या चीज है? ये ही तो भावात्मक लिपि होती है, ये ही तो लिपि होती है, ये लिपि होती है बाबू, ये स्क्रिप्ट है। इसको हम पढ़ नहीं पाए कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है, याद रखिए, बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इनको भगवान शिव का नाम क्यों दिया जाता है? हाँ, ये टूटी हुई है, इसका पूरा चित्रण कहीं पर भी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि सर इनको भगवान शिव को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां शिवलिंग की पूजा के अवशेष मिलते हैं, जिस कारण से इनको शिव जी मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान में है। एक कह रहा है कि सर ये बैठे क्यों है? रुक जा, अभी हाथ छोड़ूंगा जब पता लगेगी तुम्हें। लिखते नहीं हो, एक तो ही कर रहा है? इसको लिख लेना। अच्छा, यहां पर जितने भी बर्तन मिले हैं, जितनी भी ऐसे बर्तन हैं जो यहां से मिले हैं, वो ज्यादातर गुलाबी या लाल रंग के हैं। ठीक है, गुलाबी या लाल रंग के बर्तन आपको देखने को मिले हैं मेजरली, यहां से जितने भी बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो यहां से प्राप्त बर्तन गुलाबी या लाल रंग के हैं, गुलाबी या लाल रंग के हैं, लाल रंग के हैं, गुलाबी या लाल रंग के थे। तो जितने भी मेजरली बर्तन यहां पे प्राप्त हुए, तो वो सब के सब लाल रंग के माने गए हैं। मृतभांड आप इनको कहेंगे। ठीक है, मृतभांड आप इनको कहेंगे, मृतभांड यानी बर्तन, क्योंकि मिट्टी के बने हैं, क्ले के बने हैं। ये किसके बने? क्ले से बने हैं, क्ले के बने हुए हैं, क्ले के बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इनका जो समाज था, जो सिंधु घाटी समाज था, ये मात्र सत्तात्मक था।
चलिए, इनका जो संपूर्ण समाज है, ठीक है, ये मात्र सत्तात्मक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मात्र सत्तात्मक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाथी, अब बाबू हाथी लिखा तो है मैंने, ये रहा ना बाबू लेफ्ट साइड हाथी। ठीक है, हाथी लिखा तो है, क्या बात कर रहे हैं आप, हाथी लेफ्ट में ही है बाबू। हाँ, अभी मैंने आपको इसलिए तो इमेज दिखाई थी। सर उस समय भी महिलाओं को क्या पिंक कलर पसंद था? तनिष्क का कहना है, तनिष्क लाडले लिख ले। अब यहां पे रखना, इस समय समाज मात्र सत्तात्मक था। समाज कैसा था? जो सोसाइटी थी, सोसाइटी कैसी थी बाबू? मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, चलिए, मैटरनल, मैट्रियाटिक या मैटरनल सोसाइटी देखने को मिलती थी। मैट्रियार्किक भी बोलते हैं या मैटरनल सोसाइटी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे आप। जी हाँ। अच्छा, पूछा जाता है पितृसत्तात्मक समाज कब बनता है? वैदिक सभ्यता में भी, उत्तर वैदिक काल जो था तब आपको देखने को मिलता है कि यहां पितृसत्तात्मक समाज बना। मम्मियों की ज्यादा चलती थी। ठीक है, मम्मियों की ज्यादा चलती थी। बट ये क्ले जो है टेराकोटा से भी बने हैं, मेजरली बर्तन टेराकोटा के भी बने हैं। टेराकोटा एक तरीके की पकी हुई मिट्टी होती है। टेराकोटा एक पकी हुई मिट्टी है, टेराकोटा के बने हैं, क्ले या टेराकोटा के बने हैं। मैटरनल सोसाइटी है। इस समय की जो सोसाइटी है, ना कि सिर्फ मैटरनल है, बल्कि मंदिर, पुनर्जन्म, ठीक, जादू टोना, इस सब पर भी विश्वास रखते हैं। इस समय की जो सोसाइटी है, यह है मंदिर, जादू टोना, मंदिर, जादू टोना या पुनर्जन्म जैसी चीजों में भरोसा रखते थे। पुनर्जन्म जैसी चीजों में भरोसा रखते थे। ठीक है, पुनर्जन्म में भरोसा था। इनको भरोसा है कि लोग मरेंगे तो दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा बाबू, मैं ही पॉलिटी पढ़ाता हूं, इसको ध्यान दो पहले। मंदिर यानी टेम्पल्स, ठीक है, जादू टोना, मैजिक मानते थे कि मैजिक होता है, और इनकारनेशन तो रीइनकारनेशन भी देखने को मिलता है। ये सब चीज मानते थे, इन चीजों में वो माना करते थे। मंदिर के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, याद रखना, मंदिर के स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। यहां लिखना चाहूंगा मैं इस चीज को, मंदिर के स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु मूर्तियों के प्रमाण हैं, परंतु मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां हैं। तो हो सकता है घर पे पूजा करते होंगे, ठीक है, चलिए, पुनर्जन्म होता था, मुझे कैसे पता? ठीक है, तुम्हें कैसे पता, या बाकी लोग क्यों मान लेंगे पुनर्जन्म होता था? कोई लॉजिक तो होना चाहिए इस बात के पीछे। ठीक है, पुनर्जन्म, हमें ऐसा क्यों लगता है कि पुनर्जन्म होता था? क्यों? क्योंकि जब मृतकों को दफनाते थे तो उनके साथ बर्तन, दैनिक जीवन की चीज भी दफनाते थे। क्यों दफनाते थे? ताकि जब इनका पुनर्जन्म हो तो वो वस्तु उनको प्राप्त हो जाए। देखिएगा, क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि मृतकों के साथ दैनिक जीवन की वस्तु दफनाते थे। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं, आप खुद सोच के देखो, है ना बाबू? इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे, बेसिक थिंग्स बरीड विद ह्यूमंस। जो बेसिक चीजें होती है वो मनुष्य के साथ दफनाई है। सर कुत्ते भी दफनाते थे, हाँ, इसीलिए तो दफनाते थे कि ये इसका पालतू कुत्ता है, इसको साथ में दफना दो। ठीक है, चलिए,
अब एक बच्चा पूछा है सर मात्र सत्तात्मक था, आपको कैसे पता? दरअसल यहां पर जो मूर्ति मिली है वो उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है, इस वजह से हम मात्र सत्तात्मक ज्यादा मानते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है, याद रखना। अब इसमें है स्वास्तिक का चिन्ह मिला है हमें, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ठीक है। जादू टोना होता था, हमें कैसे पता? क्योंकि यहां स्वास्तिक का चिन्ह मिला। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो स्वास्तिक का चिन्ह आप देखते हैं, दिस इज स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, सतिया बोलते हैं जिसको। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि जादू टोना होता था, ठीक है, जादू टोना होता था, इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। जादू टोना होने के प्रमाण कैसे मिलते हैं? स्वास्तिक के चिन्ह की प्राप्ति होना, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्ति होना, स्वास्तिक के चिन्ह की प्राप्ति, चिन्ह की प्राप्ति, ये दर्शाती है कि जादू टोना होता था। स्वास्तिक का चिन्ह मैं यहां दोबारा से बना देता हूं, और मैंने बना दिया था, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक है। अब ये आप इसको वैसे डिनोट नहीं करेंगे कि किस प्रकार का, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक है। चलिए सर, क्या कुत्ते को सती कर देते थे? कौन है ये? अपूर्व लाडले सती कुत्ते को क्यों करेंगे यार, ये बता, ये कहां से आते हैं लोग, हा? क्या है यार, ठीक है। चलिए नोट करो इसको, ये फटाफट से। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती थी। सर स्वास्तिक से जादू टोना होता है, ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक से जादू टोना होता था। अभी यह एक मतलब पवित्र चिन्ह माना जाता है, अभी यह एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, ठीक है। चलिए, ये ना मानेंगे, ये ना मानेंगे, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिएगा, पवित्र चिन्ह छोड़ो, अब यहां आप देख लो, यहां पर कौन कौन सी जनजातियां यहां पर पाई जाती थी। ट्राइब्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, पाई जाने वाली प्रमुख, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां। ठीक है, सबसे पहले जो प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं इनमें आप लिखेंगे प्रोटे स्टेओलाइड्स, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, लाइड ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड वो जिनका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, वो जिनका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया वाला जो महाद्वीप है उनसे हुआ। मेडिटेरेनियन, हमें मेडिटेरेनियन पर ही ध्यान देना है सारा, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, टेरेनियन, मेडिटेरेनियन। जो मेडिटेरेनियन लोग हैं इनका विस्तार सर्वाधिक था, इनका विस्तार सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनको भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं, भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य सागरीय, यही है भूमध्य सागरीय, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार इन्हीं का था, सर्वाधिक विस्तार इन्हीं का था, विस्तार इन्हीं का था, मैक्सिमम एक्सपेंशन इन्हीं का था। मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय, इन्हीं का विस्तार सबसे ज्यादा था। कहा जाता है कि यही इस सभ्यता के निर्माता हैं, यही इस सभ्यता के निर्माता हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही सभ्यता के निर्माता हैं। यही क्या है बाबू, ये सभ्यता निर्माता है, इन्होंने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। बाकी एल्पाइन वो थे जो मतलब आपको देखने को मिलते हैं वो ऐसे वाले, ठीक है, दैट वाज एल्पाइन। मंगोलियन भी उसी प्रकार के थे। एल्पाइन में और मंगोलियन में फर्क था, एल्पाइन जितने भी थे वो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, एंड जो मंगोलॉइड्स हैं या मंगोलियन हैं ये वो थे जो तिब्बती क्षेत्र में रहते हैं, हुआंग हो नदी के पास, हुआंग हो नदी के पास वाले सब लोग मंगोलॉइड कहलाए, और एल्पाइन वो कहलाए जो आपके माउंटेनिक एरिया में थे, ठीक है। एल्पाइन, एल्पाइन एंड मंगोलियन, मंगोलियन। हमें ये पढ़ने नहीं होते, हमें सिर्फ मेडिटेरेनियन पढ़ना है, तो हम इस पे ध्यान देंगे खाली, ठीक है, याद रखना।
सर पहला वाला तो रो रहा है। हाँ, मजा ही आ गया, मतलब क्या ही बताऊं सर। यार ये तो ताऊ ताई के हैं। यूं कह रहा है एक छोरा, के नाम है ईगा, यो है कौन सा कह रहा था, ओके राहुल कुमार। राहुल कुमार कहने लग रहा है कि सर जी ये जो छोरा छोरी है ना, हमें तो ऐसे लगे हमारे ताऊ ताई के हैं। भाई तेरी ताई ने अगर ये बात सुन ली ना तो इब्बराड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नोट करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, चलिए। हाँ, तो टेराकोटा, अरे टेराकोटा यार वो प्रकार होता है। सर मात्र सत्तात्मक देवी का नाम क्या था, लिख लो यार। मात्र सत्तात्मक है उर्वरकता दे की देवी, मात्र सत्तात्मक है उर्वरकता की देवी मानी जाती थी। सबसे ज्यादा जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं वो मात्र देवी की मिली हैं। लोग इन्हीं की पूजा करते थे। मात्र सत्तात्मक क्यों मिलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक सर्वाधिक ठीक है, उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है। उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है, ये मूर्ति मिली है, मिली है। उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है, इस वजह से माना जाता है। अच्छा, उर्वरकता देवी की मूर्ति मैं एक बार ढूंढता हूं, अगर किसी स्लाइड में पड़ी होगी तो मैं दिखा दूंगा। उर्वरकता देवी की मूर्ति, इसमें नहीं है, ये रही, ये भी नहीं है, ये तो बहुत एंशियंट हो गया। ब्रॉन्ज हो गया। भाई उर्वरकता देवी की यार मूर्ति जो है उसका इमेज नहीं है यार। दिखा तो मैं तुम्हें देता, कल दिखा दूंगा, चलो इमेज ऐड कर दूंगा। इमेज नहीं है यार, मैं दिखा देता हूँ ना, पहले पेज पे तो नहीं, नहीं इमेज नहीं है भाई यार। ठीक है, उर्वरकता देवी की मूर्ति मतलब मिलती थी, आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इतना ज्यादा भी वो मजे मत लो, बहुत ज्यादा मजे ले रहे हो तुम। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगली हेडिंग डाले सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, विस्तार। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कौन है, ये आर डी बनर्जी है ये। ठीक है, ये कौन है, जॉन मार्शल है, दिस इज जॉन मार्शल। इनके बारे में आगे चर्चा करूंगा दोबारा। ये आपके राखलदास बनर्जी हैं, दयाराम साहनी है ये। ठीक है, तो काफी फेमस लोग हैं यार ये लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इस पेज पे से सवाल आएंगे ही आएंगे, ये समझ लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता में यहां से सवाल नहीं आए तो ये मान लो आएंगे नहीं फिर कहीं से। ठीक है, याद रखना। अरे वो मथुरा से मिली थी, याद रखिए। तो भारत, इसमें आप एक चीज लिखेंगे, इसको अभी मत लिखना जब तक मैं ना कहूं, पहले लिखो लिखना क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसी लिखना जैसे लिख रहा हूं, विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी का विस्तार 3 देशों में है, 3 देशों में है, 3 देशों में मेजरली 3 देशों में है। ठीक है, याद रखना। कहां कहां पे है जी, सर जी मेजरली 3 देशों की बात करोगे, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, चल ठीक है। अफगानिस्तान क्षेत्र, अब देखो आप मुझसे ये नहीं कहोगे कि सर अफगानिस्तान को हिंदी में, बाबू अफगानिस्तान नाम है, अफगानिस्तान ही रहेगा। और ले कह रहे हो तो लो भैया, लो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल 2 ही क्षेत्र देखने को मिलते हैं, एक है मुंडीगक और दूसरा है शॉर्तगोई। एक है मुंडीगक और दूसरा है शॉर्तगोई, लिख लीजिए। मुंडीगक, मुंडीगक है एक, और एक है आपका शॉर्तगोई। ठीक है, लिखने हैं ये, लिखो ही ना। दूसरा बलूचिस्तान, मेहरगढ़, राना धुड़ाई, सुत कांगडोर, सुत कोकड़ा, सॉरी सुत कागो, बालाघाट और क्वेटा घाट, कुल्ली
और दबरकोट। दबरकोट लिखिए इसको। तो पेज थोड़ा सा जूम कर दो। लो भाई, और बताओ। ठीक है, याद रखिएगा। सिंध और पाकिस्तान में अलीमुराद, मोहन जोद। अच्छा, इसमें ऐसा है कि आप ना सारे तो नहीं लिख सकते, मुझे भी पता है ना, सारे याद रख सकते, लेकिन मेहरगढ़ तो आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। अच्छा, ये दो ही है तो ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। अफगानिस्तान में दो ही साइट है, बलूचिस्तान और सिंध, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये शुरुआत तीनों क्षेत्र हैं पाकिस्तान की, हमने बात की है पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ हुआ, जैसे मेहरगढ़ तो याद रखना पड़ेगा आपको, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ याद हो गया, गढ़ हो गया। सुत कांगडोर आपको याद रखना पड़ेगा, सुत कागो आपको याद रखना पड़ेगा, बालाघाट है, कुइते घाटी है, ठीक है, क्वेटा घाटी आपको देखने को मिलेगा, कुल्ला है, कुल्ली है और दबरकोट है। एक दो बार करोगे तो आपको हल्का सा समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, लिखना चाहे चलो मैं हिंदी में लिखवा देता हूं जो जो मेन मेन है वो, ठीक है। जैसे सुत कांगडोर, सुत कांगडोर, ठीक है। सुत कागो, सुत कागो देखने को मिलता है। बालाघाट, बालाघाट, ठीक है। कोटा लिखने की जरूरत नहीं है, कुल्ला या कुल्ली आप लिख सकते हैं, कुल्ला या कुल्ली, ठीक है। और दबरकोट, दबरकोट ये भी लिख सकते हैं। अब सिंध में से जो मिले हैं वो देख लीजिए। सर नेम है कुछ और है बाबू, ये नेम है सारे, यहां यहां मिले हैं, ये जो क्षेत्र है वो यहां मिले हैं। अली मुराद, बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनजोदाड़ो, कोट दिजी, चनहूदड़ो, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। दीज आर इन पाकिस्तान, कृपया करके लिखो, मैं इसमें से सवाल पूछूंगा अभी। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, और चनहूदड़ो, हूदड़ो देखने को मिलता है। इसके अलावा रहमान देरी, जयपुर, हड़प्पा, हड़प्पा पंजाब में मिलता है, ठीक है। हड़प्पा, यहां खाली हड़प्पा ले याद रख लेना, हड़प्पा, ठीक है। पंजाब इंडिया में आपको रोपड़, कांकोल, चाक और बाड़ा, ठीक है। इसमें भी रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रोपड़ जो पंजाब के लोग होंगे वो जानते होंगे। सांखोल, सांखोल, सांखोल भी अच्छी जगह है। चक 86, चक 86 और बाड़ा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में आपको देखने को मिलता मिठाल, राखीगढ़ी, बनावली और भराड़ना। ये जो है ना भराड़ना, ये सबसे बड़ा है भैया। ये चीज आप समझना जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं, ये चीज थोड़ी सी यहां पे समझने की कोशिश करना जो मैं यहां बता रहा हूं कि सबसे बड़ी साइटों में से एक है आपका भिरडाणा। भिरडाणा आपको देखने को मिलता है, भिरडाणा, भिरडाणा आपको देखने को मिलता है, भिरडाणा ओल्डेस्ट है ये भिरडाणा। भिरडाणा के बारे में याद रखना, ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है। सबसे प्राचीन नगर है भिरडाणा, 7500 बीसी से पुराना, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट सिटी है ये। और जो सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ी सिटी वो है भैया कौन सी, आपकी राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी की तो भाई साहब हरियाणा में देखने मिलती है आपको, कौन सी, राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी की तबाही हरियाणा में है। और राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी की तह लाडले युवा हरियाणा में है। सबसे बड़ी साइट है जी, बिगेस्ट साइट, सबसे वृहद साइट देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ में है, बड़गांव आपको देखने को मिलता है, और हुलास छोड़ो रहने दो, आलमगीरपुर और बड़गांव, आलमगीरपुर और बड़गांव, आलमगीरपुर और बड़गांव, बड़गांव देखने मिलता है। राजस्थान में आपको देखने को मिलता है सबसे पहले बालाथल और कालीबंगा, इंपोर्टेंट है सिर्फ कालीबंगा। गुजरात में सर्वाधिक है लोथल,
धौलावीरा, रोजाड़, रंगपुर, प्रभस पाटन आपको देखने को मिलता है, प्रभस पाटन देखने को मिलता है, सुरकोतड़ा देखने को मिलता है, और देशालपुर या नागेश्वर। नागेश्वर क्षेत्र ये सारे आईवीसी साइट्स में आता है। फटाफट नोट कर लो और मुझे बता दो, जो मैंने लिखे केवल वही नोट करने। इसमें लोथल, धौलावीरा, ठीक है, इसके अलावा सुरकोतड़ा एंड जो है आपका दिशालपुर, और कोई नोट नहीं करना है। नोट करो फटाफट। हाँ भाई, नोट करा आपने? हम्म, हाँ हाँ बोलिए सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया, ठीक है। अरे चाय वाय पी क्या क्या ही मतलब है। आगे बढ़ो भैया, आगे आप ध्यान देंगे। इसमें अब इसकी प्रमुख साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी साइट है जो हम मुख्यतः आपको देखने को मिलती है। तो हेडिंग डाल लीजिए इसकी मुख्य साइट्स, और इसमें एक एक करके अगर आपने टेबल बनाई है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं बनाई है तो चलिए फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। इन साइट्स के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही बात करूंगा, रेडी रहिए। मैं सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही बात करूंगा बाबू। अब हम हेडिंग डाल लीजिए मैटर। अरे मैटर मारे होते हुए मैटर होगा कभी है जी? क्या आप तैयार हैं? ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालते हैं भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, एक ना इसमें ना मैं आपको ये वाली स्लाइड तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आप ना इस तरीके की भी कुछ स्लाइड मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी है। दिस इज स्टैटिक डेटा, दिस इज स्टैटिक डेटा, ये स्टैटिक डेटा। अब ये मत कहना कि सर यूपीएसआई के बैच में सर इंग्लिश में या सर सीजीएल के बैच में इंग्लिश में, सर बिहार के बैच में इंग्लिश में। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना बाबू कि इंग्लिश है हिंदी को नहीं है। देखो मोहन जोदड़ो है, ये मोहन जोदड़ो है, ये चनहुदड़ो है। ये बाबू आपको देखने को मिलता है सिंध नदी के किनारे, ये सिंध नदी के किनारे है। हड़प्पा है, नोट मत करना इसको, सिर्फ बता रहा हूं, ये राबी नदी के किनारे। नोट करने वाला अगले पेज पे लिखूंगा। रोपड़ है, ये सतलज नदी के किनारे है रोपड़। कुणसी के किनारे सतलुज के किनारे है, ठीक है। जो कालीबंगा है या बनावली है, कालीबंगा हुआ, बनावली हुआ, ये सवाल आते हैं डायरेक्टली। बनावली हुआ, ये कहां पे है बाबू? ये सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती को पहले क्या बोलते थे सर? इसको घग्गर नदी बोला गया है, घग्गर नदी बोला गया है, ठीक है सर। ये सुरकोतड़ा है, आप सुरकोंगदोड़ है आपका सुर,
सुरकांगडोर आपको देखने को मिल जाएगा। सुरकांगडोर कहां पे है सर जी? सर ये दाशक नदी के किनारे है, ठीक है, गुजरात वाला। बालाकोट है सर, बालाकोट। बालाकोट आपका कौन सा है सर, किस नदी के किनारे? सर ये विंदार नदी के किनारे, अरब सागर में गिरती है विंदार नदी, विंदार। लोथल है सर, लोथल कौन सी है? भोगवा नदी पर है। लोथल कौन सी नदी पे है बाबू? भोगवा नदी पर है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड। भोगवा। आलमगीरपुर कहां है बाबू? आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है? हिंडन पर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन सी नदी पे है? हिंडन पर है, ठीक है। भगत राव, कहां है भगत राव? नदी कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। दायमाबाद, डैमाबाद नदी कौन सी है वो? प्रवरा, गोदावरी की सहायक प्रवरा, ठीक है। कालीबंगा और बनावली सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती रिवर। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, है ना। ये चीज अब वही मैंने कहा था कि हिंदी में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब रावी को पहले पुरुषणी बोलते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी, पुरुषणी देखने को मिलती है। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट है, ठीक है। सतलुज को शतुद्री बोलते हैं पहले। ये सिर्फ ये था कि क्विक रिवीजन हो जाए, है ना। ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए था, ठीक है। मिलेंगे विकास, मिलेंगे बाबू, मिलेंगे। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपोर्टेंटली जो बात हमें करनी है कि इसकी महत्वपूर्ण साइट्स। तो इसकी जो महत्वपूर्ण साइट्स है, ठीक है, हाँ। अब उसके बारे में एक एक डिटेलिंग, जैसे ये है, ये सिर्फ आपके लिए स्टैटिक है कि आप एक बार में, मतलब पेपर है आपका, कल आपको पढ़ना है, तुरंत आपने देखा, एक बार में सारा क्लियर दिमाग में छप गया। अगली जो क्लास होगी उसमें हिंदी में भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अरे भैया टेंशन बिल्कुल मत लो, नेक्स्ट लीजिए। अब इसकी मेजर साइट्स की हम बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य, जितने भी इसके अंदर मुख्य शहर है, तो लगभग मैं इसमें 8 के आसपास मुख्य शहर आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो इसमें मुख्य शहर आप लिखेंगे वो लिखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा इसका सबसे पहला मुख्य शहर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बाबू? हड़प्पा लिखेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा इसके सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुख्य शहर है हड़प्पा। हड़प्पा में आप लिख लेना कि हड़प्पा ये रावी नदी के बाएं तट पर है। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ रावी रिवर, रावी के बाएं तट पर। इसके नजदीक में नदी, नदी है बाबू रावी, रावी। तो मैंने बताया कि जो हड़प्पा है यह रावी नदी के बाएं तट पर है, बाएं तट। तो इसका जो बायां तट है, जो लेफ्ट कोस्ट है इसका, वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। बायां कैसे कंसिडर करेंगे? ये जा रही है रावी, पाकिस्तान में होती है, इधर साइड है वो, ठीक है। ये इधर साइड, ये हमेशा बाएं के लिए शो होता है। राइट हैंड साइड को आप नदी का फ्लो बना लीजिए तो दाएं बाएं पता लग जाएगा। पूछा जाता है रावी का पुराना नाम क्या था? पुरुषणी इसका पुराना नाम है, पुरुषणी इसका ओल्ड नेम है। दूसरा पूछा जाएगा कि इसके एक्सक्लेवेटर कौन है? इसके एक्सक्लेवेटर कौन है? एक्सक्लेवेटर का मतलब क्या होता है कि किसके द्वारा इसको खोजा गया? दयाराम साहनी, मुख्य खोजकर्ता, मुख्य खोजकर्ता, खोजकर्ता दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कब खोजा गया सर? 1920 और 21 के बीच में, 1920 और 21 के बीच में, ठीक है। दयाराम साहनी 20 और 21 के बीच में खोजे गए इनके मुख्य खोजकर्ता। इंग्लिश में लिखेंगे एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर। तो मेन एक्सकेवेटर आपके देखने को मिल जाएंगे दयाराम साहनी। कहां पर है? मोंटा गोमरी में है, मोंटा गोमरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्तमान में उसको शाहीवाल बोलते हैं। लोकेशन क्या है? मोंटा गोमरी, लोकेशन मोंटा गोमरी है, मोंटा गोमरी, मोंटा गोमरी, मोंटा गोमरी। और ये जो मोंटा गोमरी आपको देखने को मिलती है ना बाबू, मोंटा गोमरी आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में एक बात याद रखना, ठीक है। काइंडली एक बात याद रखना कि जो मोंटा गोमरी आपको देखने को मिलती है, दैट इज स्पष्ट एंड वेरी क्लियर, ये वर्तमान शाहीवाल है और पाकिस्तान में है। वर्तमान शाहीवाल है,
वर्तमान में इसका नाम शाहीवाल है और ये कहां पर है बाबू? पाकिस्तान में है। कहां पर है बाबू? पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। वर्तमान में यह आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। तो ये आपके पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, वेरी वेरी डिसेंटली और परफेक्टली आपके क्लियर हो जाते हैं। ये है 1921 की बातें, ठीक है, 20 और 21 की। ठीक है बाबू, ये कहां पड़ता है बताया मैंने, ये आपका कहां पड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझिएगा कि जो हड़प्पा शहर है, जो हड़प्पा है, कौन सा है? हड़प्पा है। इसके समय जब इसको, ठीक है, जब कह सकते हैं आपको साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है बाबू, डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया कि अगर मैं इस पूरे लोकेशन की बात करूं तो 1920 या 21 के अंदर एएसआई के प्रमुख कौन थे? दैट वाज जॉन मार्शल। ठीक है, इसके एएसआई प्रमुख इस समय, पुरातात्विक विभाग प्रमुख कौन थे? पुरातत्व विभाग प्रमुख कौन थे? जॉन मार्शल। मुख्य कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, और इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया है। जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, और इन्होंने ही क्या नाम दिया है बाबू? इन्होंने ही आईवीसी नाम दिया है। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? आईवीसी नाम इन्होंने ही दिया, आईवीसी नाम दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इन्होंने ही दिया। दैट इज परफेक्ट। आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हड़प्पा में क्या हुआ है, ये मोदी जी की जैसे दिखने वाला आदमी कौन है? ये पशुपति नाथ के ऊपर ये जो मूर्ति आपको देखने को मिल रही है, किसकी मूर्ति है? ये किसको यहां पर मृत भांडों के साथ यहां पर निपटाया गया है? ये टेराकोटा की मूर्ति आखिरकार ऐसी क्यों है? यहां पर ये कौन है? ये बैल है, क्या है, कैसे है, क्यों है? इसके बारे में कल चर्चा होगी। ठीक है, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे हड़प्पा को। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं ये लोग भाई आप इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको बेस्ट तरीके से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बट क्योंकि भैया मैं हिंदी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरी स्कूलिंग संपूर्ण रूप से हिंदी में हुई है, तो जी हाँ, हिंदी को मैं थोड़ा सा स्पेशल जो है मानता हूं। ठीक है, मुझे बढ़िया भी लगती है। ठीक है, चलिए, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बढ़िया नहीं है, नहीं, हाँ ठीक है, जितना मैं हिंदी में अच्छा हूं, आई एम एज वेल एज गुड इन इंग्लिश टू। सो काइंडली होल्ड ऑन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल डेफिनेटली मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कल मिलते हैं अब आपसे। ठीक है, मजेदार तरीके से ध्यान से पढ़ो। ऐसा आपको हिस्ट्री पढ़नी है कि दोबारा आपको पढ़नी ही ना पड़े, आपको कभी हिस्ट्री दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, याद रखना। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।